बच्चों के नाम आजकल कैसे रखते हैं लोग, रिक्की पिक्की चिक्की मिक्की माउस मिक्की माउस, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं। तो क्या ये सही है? राम कृष्ण जैसे नाम रखने चाहिए। तो इसी बात पर आज की हमारी कहानी है। जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मूव ऑन इन लाइफ। और आज हम आपके लिए कहानी जो लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, जिसका अर्थ यही है कि एक नाम लेने से, खाली नाम लेने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो। तो इसी विषय से संबंधित आज की हमारी कहानी है। तो समय को नष्ट करना न करते हुए अपनी कहानी पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, कहते हैं पुराने समय की बात है, बहुत समय पहली बात है कि एक महापापी था, एक बहुत बड़ा महापापी था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, लोगों को परेशान करता, लोगों को मारता कूटता, व्यभिचार करता, बहुत सारे पाप को कर्म किया करता था। उसका विवाह हो चुका था एक बहुत ही सौभाग्यशाली स्त्री के साथ। सौभाग्यशाली स्त्री का अर्थ ये है कि वो बहुत अच्छे परिवार से थी, भगवान की पाठ पूजा किया करती थी। तो उसके भाग्य में वो महापापी लिख गया। अब लिख गया, वो औरत रोज रोती, वो बेटी रोज रोती थी अपने भाग्य के लिए कि प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जो यह मेरे भाग्य में लिखा। तो रोज रोती, ना तो वो दान पुण्य करने दिया करता था उसको, ना कोई भगवान का नाम लेने दिया करता था। कभी वो भगवान की पाठ पूजा करने की बात करती तो वो उसको मारता डांटता, बहुत कुछ करता था उसके साथ, अत्याचार करता। वो रोती बिलखती बेचारी वहीं रह जाया करती थी, घर में ही रो पीट के बेचारी। और ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक संत महात्मा वो उसके घर में आए। जो डाकू था, जो पापी था, उसके घर में आ गए संत महात्मा। और वो पापी कहीं गया हुआ था डांका डालने या कोई व्यभिचार करने या कोई अपराध करने के लिए या किसी को मारने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। तो हुआ क्या, संतों के आगमन पर उसने देखा उस स्त्री ने कि संत महात्मा है। उसने बड़ी सेवा की अब उन संतों की, क्योंकि उसका पति घर पे था नहीं। तो उसने बड़ी सेवा की। सेवा करने के बाद हुआ क्या कि संत उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और संतों ने उसको आशीर्वाद दिया। तो वो रोने लगी, उसके आंसुओं की बूंदें उन ऋषियों के, संतों के पैरों पर गिरने लगी। तो संत बोले, बेटी क्या हुआ, तू इतनी कष्ट में कैसे है, क्यों रो रही है? तो उसने बताया कि मेरे पति इतने व्यभिचार करते हैं, परेशान करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, कोई पुण्य कर्म नहीं करते, मैं क्या करूं महाराज, मुझे उपाय बताइए। तो उसकी संतों ने दया कर दी। कहते हैं संत भगवान की इच्छा से मिलते हैं, कृपा से मिलते हैं। कहते हैं सुख भोग से मिलता है, भोग भाग्य से मिलता है, भाग्य कर्म से बनता है, और संत ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। जब आपका संतों से मिलन हो जाए तो सोच लेना कि आपका भाग्य उजागर होने वाला है। तो संतों ने उसको आशीर्वाद दिया, कहा बेटी जा, हमारे आशीर्वाद से तेरे घर में एक बेटा जन्म लेगा और उस बेटे का नाम तू नारायण रखना, विष्णु रखना। तो उसने कहा ठीक है महाराज, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। संत चले गए और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ समय रहते हुए। अब बेटे का जन्म हुआ, बड़ा खुश हुआ वो भी, जो महापापी था उसका नाम था अजामिल। अजामिल जो था वो बड़ा खुश हुआ, जो डाकू बन व्यभिचार किया करता था ना, बड़ा खुश हुआ। उसके घर में बेटे का नामकरण संस्कार करवाया गया। तो उसने अपने पति से प्रार्थना की अजामिल से, अजामिल की पत्नी ने, कि आज तक आपने मेरी कोई बात नहीं मानी, लेकिन ये बात जरूर मानना, हमारा जो बेटा इसका नाम नारायण रखना। तो अजामिल प्रसन्नता में रख दिया उसका नाम नारायण। अब जब भी अजामिल कोई काम करके आता, कहीं से कुछ लाता, तो अजामिल को जाके अपने बेटे का नाम बुलाता, नारायण नारायण, विष्णु विष्णु, कहाँ है विष्णु? तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीत गया, धीरे धीरे बीतने चला। अब आयु जो है, काल सबको खा जाता है, रूप रंग यौवन सबको काल खा जाता है। काल अर्थात समय सबको खा जाता है। समय आ गया, अजामिल की मृत्यु का समय आ गया, बुढ़ापा आ गया था। बुढ़ापा आने से बीमार हो गया, रोग हो गए बहुत सारे उसको। अब प्राण निकले ना उसके। अब अजामिल की पत्नी ने बहुत संत महात्माओं को बुलाया, लोगों को बुलाया। तो सब ने कहा इसने बहुत पाप किए हुए हैं, इसकी मुक्ति नहीं होगी, इसके पाप नहीं मुक्ति होगी। तो क्या हुआ कि वो सोचते थे, संत कहने लगे इसके मुख से नारायण नारायण नाम बुलवाओ। नारायण बोलता था, लेकिन फिर भी बहुत सारे पाप थे। अगर एक बाल्टी पानी के अंदर एक बूंद दूध की डाल दी जाए तो क्या वो दूध बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। और हाँ, अगर एक बाल्टी दूध के अंदर एक गिलास पानी का डाल दिया जाए तो वो दूध ही रहेगा। तो ऐसे ही इतने अधिक थे पाप उसके अजामिल के। तो उन पापों के कारण उसकी मुक्ति नहीं हो रही थी। अब मुक्ति नहीं हो रही थी तो हुआ क्या कि संतों को बुलाया गया, संत महात्मा आए, सब आए, सब ने क्या किया, हवन किया, यज्ञ किया। अब यज्ञ करने के पश्चात क्या हुआ
कि सब धुआं हो गया कमरे में, और वहीं अजामिल पड़ा हुआ था। तो अजामिल पड़ा हुआ था, धुआं बहुत ज़्यादा हो गया, और उधर उसका अंत समय आ गया। यमराज के दूत आ गए, यमराज के दूतों को देखकर घबरा गया अजामिल, और उसके मुख से आवाज़ निकली, अपने बेटे को बुलाया। क्योंकि मृत्यु के समय जो सबसे प्रिय होता है ना, उसी को बुलाते हैं, क्योंकि हर कार्य में जब दुख होता है तो सबसे प्रिय होता है उसी को बुलाते हैं, चाहे ठाकुर जी प्रिय हो, चाहे इंसान प्रिय हो। तो हुआ क्या कि ठाकुर जी का उच्चारण करने की बजाय वो अपने बेटे को बुला रहा था, वो तो नारायण नारायण। उधर जैसे ही अजामिल ने नारायण नारायण आवाज़ लगाई तो भगवान आ गए स्वयं, ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने कहा, जाओ पार्षदों, मेरे दूतों, जाओ, अजामिल बुला रहा है, अजामिल को लेकर आओ। और अजामिल को लेने चले गए। वो अजामिल के पास पहुंच गए। अजामिल को लेने के लिए जैसे ही पहुंचे तो वहाँ यम के दूत खड़े थे। तो यम के दूतों में उनमें बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ कि भाई आप लोग क्यों, मैं ले जाऊंगा, ये तो महापापी है। यम के दूत कहने लगे, नारायण के भक्त बोले, नारायण के जो दूत थे वो बोले नहीं, हम लेके जाएंगे, हमारे प्रभु ने भेजा है। तो ये बात ब्रह्मा जी तक पहुंची। ब्रह्मा जी को जाकर यमराज ने कहा कि प्रभु देखिए, नारायण मेरे इस कार्य में जो नियम है मेरा, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, मैं कैसे करूं। तो उन्होंने कहा कि नारायण के कहने के पश्चात उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, पूछे तो सही क्या कारण रहा। तो उन्होंने बताया कि यह जो है नारायण का भक्त है, इसने अंत समय में मेरा नाम लिया है, मेरा उच्चारण किया है, इसलिए इसको यह भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए इसको वैकुंठ प्राप्त हुआ है। तो अजामिल को नारायण के दूत ले गए, दिव्य विमान पर बिठाकर वैकुंठ को ले गए, और उस एक नाम लेने से, अंत समय में उसने नारायण का नाम लिया था ना, अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, तो इसी कारण से उसको मुक्ति प्राप्त हुई, उसको वैकुंठ मिला। तो याद रखें कि एक भगवान का नाम तार सकता है, तारण कर सकता है, मनुष्य के हर जीवन के सब पापों को धो सकता है। तो हम क्यों ना हरि नाम लें, क्यों ना भगवान का नाम का सिमरण करें। ये याद रखें, एक नाम लेने से ही मनुष्य इतने बड़े महापापी की मुक्ति हो गई। तो हम तो उतने बड़े पापी हैं नहीं, इसलिए भगवान का नाम उच्चारण करें, और अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखें, अपने भगवान के नाम पे राम, कृष्ण, यशोदा माता, अनुसुईया, ऐसे देवियों का नाम रखें भगवान का, जिससे कम से कम एक बार तो भगवान का नाम उच्चारण हो। दिन में अगर आप अपने बच्चे को 50 बार भी बुलाएंगे तो भगवान के नाम पर उच्चारण होगा। ये याद रखें, गोपाल कृष्ण कन्हैया नाम रखें। ऐसा नाम रखोगे तो बहुत पुण्य प्राप्त होगा, साथ में नाम उच्चारण होगा, साथ में भगवान का नाम लेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्योंकि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा। जय श्री राम। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री